श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तीसरा और चतुर्थ श्लोक को देखेंगे। जिह्वोपस्थसुखः सभ्रमं त्यज मनः पर्यन्तदुःखे क्षणात् पारुष्यं मृदुभाषणात् त्यज वृथालापाश्रमं मौनतः दुस्सङ्गं त्यज साधुसङ्गमबलात् गर्वं तु भङ्गे क्षणात् निन्दा दुःख अनिन्द्य देवमुनिभिर्निन्दा कथा संस्मृतेः निद्रां सात्विकवस्तुसेवनतया स्वप्नं सदा जागरात् रोगाञ्जीर्णमिताशनात् दैन्यं महाधैर्यतः अर्थानर्थपरिग्रहं च वृथा संसर्गसन्त्यागतः स्त्रीवाञ्छां दोषदर्शनबलात् दुःखं सुखात्मेक्षणात्। तो हम लोग देख रहे थे निंदा दुख अनिंद्य मुनिवर निंदा कथा संस्मृते। उसके बाद निद्रा सात्विक वस्तु सेवनतया। निद्रा कैसा है? सात्विक वस्तु सेवनतया। सात्विक वस्तु को सेवन करने के द्वारा जो है निद्रा को जीतना है। सात्विक वस्तु क्या है? वहाँ पर हम लोग विचार करते वक्त बताए थे, हर एक इंद्रिय के लिए जो शास्त्र में बताया गया वैसा अनुगुण चीज, अनुगुण विषय, उसी को यहाँ पर क्या मानते हैं? वक्ता लोग जो है माइक को पकड़ के रखते हैं, इसलिए समझ में आ रहा है क्यों। तो आपको एक बार हुआ, मेरा भी एक बार हो गया, वन ऑल। तो क्या है सात्विक वस्तु? उसका अर्थ क्या है? हम लोग कल देख रहे थे, सात्विक वस्तु मतलब हर एक इंद्रिय से जो ग्राह्य विषय है वो सब, केवल जिह्वा ग्राह्य नहीं है। और इसमें सात्विक मतलब कैसा है हम लोग देख रहे थे, जो है स्वपाकी इत्यादि विशेषण को देख ही रहे थे कल। उसमें भी आजकल का जो है कुछ विशेष विषय है जो आजकल लोग पालन नहीं करते हैं। तो मतलब विदेश में तो वो पहले उसका जो है स्वभाव है ही नहीं है, मगर स्वदेश में भी छूट गया है वो बात। जैसा जो है उच्छिष्ट भोजन खाना, तो दूसरी के प्लेट से, दूसरे के थाली से जिस चम्मच से खा रहे हैं उसी चम्मच को जो है दूसरे में डालना है। और खा रहे हैं, 4 हाथ नहीं हम लोगों के लिए भगवत कृपा है, 2 हाथ है, दोनों हाथ से जो है फाड़ के खाएंगे। ये सब विरुद्ध है। तो ये सब क्या है? मतलब उसी को जो है आप दूसरे बर्तन को जब छुएंगे वो भी उच्छिष्ट हो जाता है। इसलिए दक्षिण में क्या करते हैं, जल रख देते हैं, परसने वाले जो है एक बर्तन और दूसरे बर्तन, एक बर्तन को रख के दूसरा बर्तन छूने के समय जो है जल को स्पर्श करने के बाद ही जो है छुएंगे। तो ये जो विशेष विषय ध्यान करना चाहिए, मतलब वो सब क्या है, हम लोग जितना सतर्क रहते हैं, क्या उससे क्या शुद्धि हो जाएगा, वो पानी से क्या शुद्धि हो गया, और इसमें जो अच्युत क्या, ऐसा जो है च्युत विषय क्या है, उसको जो है मैं छूने से पाप लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो बात वो नहीं है। हर एक प्रवृत्ति में ध्यान पूर्वक प्रवृत्ति करने के लिए, हम सतर्क रहने के लिए एक जो है मार्ग है, ऐसा समझ लीजिए। सतर्क रहने के लिए, अच्छा ये बर्तन छू लिया, अभी जो है जल स्पर्श, या जैसे ये जो जलोपस्पर्शन क्या है, कर्म कांड में जब आप जो है कोई कर्म करते हैं, जलोपस्पृश्य करके जो है एक मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद जल को जो है छू लेंगे हर एक बार। जलोपस्पृश्य जैसा जो है वहाँ पर एक बर्तन से दूसरा बर्तन जो है कर्मकांड में जैसा जो है करते हैं, वैसा यहाँ पर भी एक बर्तन को से दूसरा बर्तन जाने के पहले जलोपस्पृश्य वैदिक कर्म जैसा हो जाता है। वो भी मतलब सामान्य खाना परोसने वाला विषय वैदिक कर्म जैसा हो जाता है।
तो इसलिए वो ध्यान से जो है ध्यान पूर्वक करना है, तब क्या होगा वहां से आगे। स्वप्नम सदा जागरात, खाना को जो है मित इत्यादि से ठीक से सेवन करने से क्या है, आपको निद्रा को जीत सकते हैं। उसके आगे जो है स्वप्नम सदा जागरात, स्वप्न को कैसा जीतना है। स्वप्न मतलब हाँ, दो प्रकार का स्वप्न देखे थे, एक जो है निद्रावस्था में, दूसरा दिवा स्वप्न। यहाँ दिवा स्वप्न बहुत मुख्य है। निद्रावस्था में जो स्वप्न है उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है, मगर उसका जीतना एक ही मार्ग है, जब करके 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 मन को जो है तैयार करना, या वो वृत्ति को देखे 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 मन को तैयार करना। वृत्ति को देखे देखे जो है मन को तैयार करने से, या जपते जपते मन को तैयार करने से, जो भी अन्य वृत्ति होता है तुरंत हमारा आदत ऐसा बन जाता है, तुरंत जप में जो है प्रवेश करेंगे हम लोग। उसके लिए उदाहरण क्या दिया था, कुछ भयानक विषय आया तो राम 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 कहते हैं। तो राम 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 कहां से आया है, स्वाभाविक रूप से जैसा प्रवृत्ति है वैसा कभी कभी हम लोग स्वप्न में भी अनुभव करते हैं। कोई डरावना विषय है तो राम 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 स्वप्न में कहेंगे, यहां नहीं, स्वप्न में। उसका क्या है, आदत। तो वैसा आदत मन में डालने से क्या हो जाता है, स्वाभाविक रूप से आपका ये जो अन्य वृत्तियां मतलब स्वप्न वृत्ति भी जो है वृत्ति ही है, तो इसलिए वो जो है रुक जाता है। निद्रा को भी वृत्ति रूप में ही बताए थे हम लोग, तो वैसा स्वप्न एक वृत्ति है, उसको जो है जीत सकते हैं। सदा जागरात इसलिए बताया, मतलब सतर्क रह के। जागरात केवल जो है जागरण अवस्था में नहीं है, सतर्क रह के, ये भी अर्थ है वहां पर। ठीक है, आगे रोगान जीर्णमिताशनात् बताए थे। रोग को कैसा जो है जीतना है, जीर्ण मित अशनात्, जीर्णाशनात् मिताशनात्, दो प्रकार का जो है खाना भोजन हम लोग लेना है रोग को जीतना है। तो एक जो है जो कम समय में जो है जीर्ण हो जाएगा, पच जाएगा, और दूसरा क्या है जो अधिक नहीं है कम नहीं है, वैसा खाना खाना। मतलब मित, क्योंकि कल बताए थे अधिक जो खाते हैं उसको भी जो है योग नहीं हो सकता है, कम जो खाते हैं उसको भी योग नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप जो है भूखे पेट में योग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बीच बीच में जो है उपवास रखना इत्यादि रखना जो है ठीक है, मगर खाली पेट में ही जो है योग करने का प्रयास किया तो तब जो है जो जिसको भी देखेंगे तब वो सब जो है खाने का चीज जैसा लगेगा। चांद को देखो रोटी का टुकड़ा जैसा लगेगा, मतलब जो भी देखते हैं वो सब जो है खाने का संबंध ही रहेगा, मतलब विषय जो है आपका ध्यान मंत्र में केंद्रित नहीं होता है। इसलिए क्या है, रोगान जीर्ण मिताशनात् का है। उसके बाद दैन्यम महाधैर्यतः, दैन्यम दीनता, दीनता जो है शारीरिक रूप से हो सकता है या मानसिक रूप से, क्योंकि हम लोग देखे थे निद्रा, उसके पहले तक निंदा दुख निंदा ये सब जो है मन संबंधित, ये निद्रा क्या है शरीर संबंधित, निद्रा स्वप्न रोग ये सब शरीर संबंधित, और ये दैन्य क्या है, दीनता क्या है, शरीर और मनो संबंधित, उभय संबंधित, दोनों के साथ संबंध करना है। यहां पर ये कैसा छोड़ना है, महाधैर्यतः कह रहे, बहुत धैर्य रख के जो है इसको छोड़ना है। उतना आसान नहीं है, मगर करने के लिए जो है इसको जो है छोड़ना है तो बहुत पूरा जो है मन को उसमें जो है डट के रखना पड़ेगा। इसी के विषय पे जो है भगवान ये जो अर्जुन जो है अपना दैन्यता को जो है प्रकट कर रहा था, तब भगवान उपदेश देना पड़ा उनको। मतलब हर एक जगह पे जो है दैन्यता का, क्यों राम जी को भी जो यही तो हुआ, राम जी भी जो है मैं जीत पाऊंगा कि नहीं है, ये कैसा हो सकता है ये युद्ध। रावण जो है उतना सामान्य आदमी नहीं है, भक्त श्रेष्ठ है, भक्त शिरोमणि है रावण, और उतना नहीं है वो तीनों लोगों को जो है अपने वश में लेके आने वाला साम्राज्य का शाली है वो। तो इस स्थिति में जो है उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं कौन, राम जी। राम जी क्या है, एक मनुष्य है वहां पर, वहां उनका अवतार रूप में जो बताए नहीं है, मनुष्य रूप में। तो अभी उनके मन में एक विचलता, मतलब ये हो सकता है क्या, कैसा है, तो इनको कैसा जीते, ये सब
क्योंकि अपने लोगों को भी जो है वो देखना है, कितना लोग मरेंगे इत्यादि। तो तब वहाँ पर अगस्त्य भगवान ने आके आदित्य हृदय बोल के एक बढ़िया सुंदर सा जो है एक उपदेश किए हैं। तो उस उपदेश से तुम जो है जया वह जपे नित्यम अक्षयम परमम परम कहते, वहाँ आदित्य हृदय में कहते, मतलब तुम जो है निश्चय रूप से यहाँ पर जय का भागी होगा। तो कोई संशय नहीं है, इसमें संदेह नहीं है, तुम जो है आगे बढ़ो। रावण अस्मिन रणे रावणम तुम वधिष्यसि कह के भगवान जो है उनको आशीर्वाद करके जाते हैं। तो इसलिए वो सब जो है वो मनों में जो क्लेश होता है वो दीनता, शरीर में जो है ये बल है क्या हम लोग को जो है मालूम भी नहीं है। ये धैर्य हो गया तो मतलब इसको जो है मैं कैसे भी करूं, ये धैर्य आ गया तो मन में अपने आप जो है एक मन में और शरीर में एक असाध्य बल आ जाता है लोगों में। मतलब एक किया क्या ऐसा जो है बहुत से विषय बाहर बाद में आता है। वो क्या है, पहाड़ चढ़ लेते हैं लोग। पहाड़ कैसा चढ़ा? नहीं, एक धैर्य था। मतलब शरीर पतला पतला होगा या बहुत मोटा मोटा होगा और पहाड़ चढ़ के आ गया। मनो हृदय में जो है और शरीर में एक उत्साह हो जाता है। तो इसलिए धैर्य रख के ही जो है दीनता को हम लोग जय कर सकते हैं, दीनता के ऊपर जय कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे अर्थानर्थ परिग्रहम च वृथा संसर्ग संत्यागतः। अर्थ अनर्थ परिग्रहम, ये जो दीनता कहाँ से उत्पन्न होता है, दीनता के कारण क्या है? दीनता के कारण यही है कि हम लोग जिस विषय के प्रति आसक्त हो जाते हैं वही दीनता के कारण है। हम दैन्य होने का कारण क्या है? वहाँ पूर्व में जो बताया दैन्य, उसका कारण क्या है? हम लोग विषय में आसक्त हो जाते हैं। विषय में आसक्ति जब तक छोड़ते नहीं तब तक दीनता छोड़ेंगे नहीं। और धैर्य क्या है? विषय में वो जो आसक्तता है उसको छोड़ना ही। तो वो कैसा छोड़े? तो कह रहे अर्थ अनर्थ परिग्रहम च वृथा। अर्थ अनर्थ परिग्रहम, इसमें जो है अर्थ और अनर्थ हम लोगों के लिए उपयोगी और उपयोगी जो नहीं है, दोनों विषय। तो अर्थ अनर्थ परिग्रहम च, जो भी हम लोग परिग्रह करके रखे, इकट्ठा करके रखे, वो क्या है? वृथा संसर्ग संत्यागतः, उसको कैसा छोड़ना है? ये बेकार के संबंध है, हम लोगों के लिए कोई उपयोगी नहीं है। इस दृष्टिकोण को वहां पर लेके उसको जो है छोड़ना है। अर्थानर्थ परिग्रह मतलब वृथा, ये जो है सोच लिया, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कहते हैं। हमारा दृष्टि से वो निकल गया तो मन में भी नहीं रहेगा। मगर क्या है, दृष्टि में नहीं है तो भी जो है हम लोग बहुत साल देखा नहीं तो भी मन में उनके बारे में विचार जो है हटता नहीं है, वो भी देखे हम लोग, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो उसमें जो वृथात बुद्धि, ये जो संबंध हम लोग कर रहे हैं इस विषयों के प्रति, ये क्या है? बेकार की है। वो बेकार है। ये बुद्धि जब होगा तभी जो है संत्याग बात की बात है, पहले त्याग का ही संभव हो सकता है। नहीं तो जो है कोई भी अर्थ अनर्थ, ये अर्थ अनर्थ मतलब कोई जो है उपयोगी विषय तो हो सकता है, उसका पकड़ना भी जो है बेकार है। क्या अर्थ अनर्थ? इसके लिए एक कहानी है। दक्षिण में एक बड़ा सिद्ध पुरुष थे। तो वो सिद्ध पुरुष, एक राजा जो है उनका, वो इतना बड़ा श्रेष्ठत्व को जो है स्वीकार करके अपना राज्य को छोड़ के वो क्या, इनका शिष्य बन गया। राज्य को छोड़ दिया और इनके शिष्य बन गया। और जैसा वो घूमते हैं, एक धोती पहन के ये भी खाली जो है घूम रहे हैं। तो गुरुजी ने बताया, तुम जो है शिष्य तो है ये ठीक है, तुम जो है मैं इस द्वार पे बैठ जाता हूं, तुम उस द्वार पे बैठ जाओ, बस हम लोग दोनों साथ साथ नहीं घूमेंगे, तुम ऐसा रह जाओ। ठीक है, मेन द्वार पे शिष्य और साइड के द्वार पे जो है
चेला बैठ गए। तो कोई वहां का उस गांव का जो है आदमी आके इनसे पूछ रहे हैं, अरे महाराज जी कुछ तो कृपा कर रो मेरे ऊपर। तो ये देख रहे, ये बोल रहे, अरे मैं तो एक भिखारी हूं, साधु हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, कुछ तो करो कृपा। तो ये कहते कोई बात नहीं, मेरे चेले जो है दूसरा द्वार पे बैठे हैं, वो बहुत धनवान है, उसके पास बहुत कुछ है, तुम उसके पास जाके पूछो। ये चले जाते, तो जाके पूछते हैं, महाराज जी बताओ कुछ दे दो। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक साधु हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। अरे ऐसा मत बोलो, तुम्हारा गुरुजी जो है मुझे भेजे है, मुझे मालूम है सब, तुम्हारा गुरुजी जो है मुझे भेजे है और वो बताए थे कि तुम बहुत धनवान हो। तो इनका ये सोच में पड़ गए, कैसा हो सकता है ये बात, मतलब मैं तो राजा था एक जमाने में, और अभी तो सब कुछ छोड़ चुका हूं, अभी कैसा जो है गुरुजी ऐसा बोल सकता है, ये सोचने लगे। तब इनको याद आया इनके पास क्या है, एक कपड़ है जो भिक्षा लेने के लिए, एक कटोरी, छोटा सा कटोरी जैसा एक है बर्तन, और दूसरा क्या है, वहां जो जाने वाला एक कुत्ता उनके साथ जो है वो रखते हैं, वो कुत्ता को चलो जो मिला है उसको स्वयं खा देते, बचा हुआ को उन कुत्ता को दे देते। तो ये समझ गए गुरुजी जो है उपवास कर रहे हैं, मेरे आसक्ति इस कुत्ता और ये जो बर्तन इसके प्रति है। समझ गया, वो कुत्ता कुछ कोई नहीं है, ये राजा का पत्नी ही कुत्ता बन गई दूसरा जन्म में, और उनके साथ घूम रही हो। तो ये समझ गया ये आसक्ति मेरे जो है बहुत ज़्यादा है, गुरुजी समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, वो हांडी को लिया और सीधा उस कुत्ते के सिर पे डाला, कुत्ता भी मर गया, हांडी भी टूट गया, और जो है दोनों से मुक्त। अभी बताओ गुरुजी से मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धनवान नहीं हूं। तो बात यही है, मतलब छोटे बर्तन, इतना बड़ा जो है आसक्ति तो नहीं होना चाहिए, मगर उसमें भी लोगों को जो है इतना आसक्ति हो जाता है, मेरा बर्तन कहाँ, मेरा बर्तन कहाँ, मैं बर्तन खाने के लिए कोई चीज है बस बर्तन, तो उसमें भी आसक्ति। और जो पालतू कुत्ता है उसमें भी जो है फालतू का आसक्ति। तो दो विषय यहां जो है मैं बोलना चाहता हूं। एक जो है कुत्ता कुत्ता बोल रहा हूं, कुछ लोगों को कुत्ता कुत्ता बोलना अच्छा नहीं लगता है ये मेरा बच्चा जैसा है उसको कैसा कुत्ता बोल रहे हो दूसरा क्या है, कुत्ता पालने वालों के बारे में वो जानते हैं। दूसरा क्या है, मैं हांडी को लेके वो कुत्ते के सिर पे डाले और कुत्ता जो है मर गया बोला तो आ जाएंगे ब्लू क्रॉस वाले कुत्ता को कौन मारा है बोल के। आजकल जो है जी एक 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 आदमी या जो है स्त्री को जो है हम लोग मारा तो भी उतना बड़ा कांड नहीं बनता है जैसा एक कुत्ता या जो है बिल्ली को मार दिया। तो हर एक जो है, हाँ आजकल सबके पास एक फोटो कैमरा है, सब जो है वीडियो निकाल देते और जो है उसको प्रचार प्रसार कर देते हैं, सब इंटरनेट में आ जा, अरे कितना बेकार की आदमी है, कुत्ता को पत्थर से मारा है। मतलब जिसमें मुख्यत्व देना है वो सब छूट ही गया हमारा जो है हृदय से। इसलिए अर्थ अनर्थ परिग्रहम, मतलब अच्छी चीज या बुरी चीज है, सबको जो है वृथा, ये बेकार है, इस दृष्टिकोण से जो है उसके साथ जो संबंध है उसको त्यागना चाहिए, संत्यागतः है। आगे स्त्री वांछाम दोष दर्शन बलात्, स्त्री वांछाम, ठीक है, अर्थ अनर्थ तो बता दिए है। अभी आगे जो है स्त्री वांछाम, ये सब यहां पर अर्थ अनर्थ बताए है। आगे जो है बताए थे दुस्संगम त्यज इत्यादि, तो सब छोड़ दिया मैं, सब छोड़ दिया मैंने। सब छोड़ने के बाद भी एक जो आसक्ति जो है छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, उसीलिए इसको विशेष रूप से दो जगह पे ले रहे, एक स्त्री वांछम, यहां आगे भी लेंगे, स्त्री वांछाम दोष दर्शनवाद। स्त्री वांछाम मतलब एक स्त्री के प्रति जो प्रेम है, आसक्ति है, उसके बारे में बता रहे। स्त्री के प्रति प्रेम है, आसक्ति मतलब क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। पुरुष के लिए स्त्री है, सामान्य ऐसा ही कहते हैं, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष।
तो ये भी नहीं कह सकते। जैसा कुत्ता को जो है कुत्ता नहीं कह सकते, ऐसा जो है पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये भी नहीं कह सकते। इसके लिए एक ग्रुप है। तो यहाँ पर कोई भी विषय को, कोई भी जो है मनुष्य को भोग रूप में देखना नहीं है, यही दृष्टिकोण है यहां पर बता रहे हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष जो भी है उनमें भोग बुद्धि नहीं रहना है। तो यही यहां स्त्री वांछम, वो कैसा छोड़ सकते हैं? दोष दर्शन बलात्, उसमें जो है दोष देखते हुए, उस बल से। इसके बारे में जो है बहुत से ग्रंथों जो है लिखे हैं। वेदांत में जो है सूबी ग्रंथ है, इसके बारे में जो है लिखते वक्त उसमें जो है मांस हड्डी इत्यादि है, इत्यादि, उसको जो है इतना घृण भाव उसमें जो है उत्पन्न कर देते हैं और उसमें त्याग बुद्धि जो है लेके आते हैं। वैराग्य शतक भर्तृहरि का भी इसी पे जो है श्रृंगार शतक लिखते हैं, उसके आगे वैराग्य शतक, सब दोनों को कुल मिला के देखा तो उसमें जो भोगने के लिए वो जो श्रृंगार शतक को लिखे नहीं है, वैराग्य प्राप्ति के लिए लिखे हैं। इस दृष्टिकोण से वहां बताते हैं। तो ये स्त्री वांछाम दोष दर्शन बलात्। एक बार जो है वो एक सिनेमा देखा था मैंने, यहाँ सिनेमा क्या है, उसमें जो है एक जवान लड़का जो है ध्यान करता है और कुछ उस ध्यान में जो है वो बहुत समय वैसा ही अंतर्मुख होके बैठ जाता है। उसका नाखून वगैरह बड़ा हो जाता है, बुद्धिस्ट कहानी है। तो नाखून वगैरह बड़ा हो जाता है, उनको सेवा करने के लिए एक आदमी आ जाता है। बाद में जो है ये एक उनका गुरु पद जो है उसमें बैठने के लिए लायक है बोल के उनको लेके जाके वहां बिठा देते हैं। तो इसमें क्या है, ये वहां से छोड़ के वहां से आ जाते हैं। तब जो है वहां जब इनको पढ़ाया जाता है तब जो है इनका मन में विकृत विचार जो है आ जाता है। तो ये विकृत विचार के कारण जो है वो वहां से बिना बताए छोड़ के भाग के आ जाता है बाहर, और वहां जो है एक स्त्री के साथ संबंध हो जाता है, उसी के साथ शादी हो जाता है, सब जो है चलते रहता है। ये बच्चे हो जाते हैं। तब अचानक ये सोचता है अरे क्या हो रहा है बोल के, तब फिर एक और बार छोड़ के भागता है। तो पत्नी पूछ रही है तुम जो है बोल के जाना था, हाँ तुम बोला भी नहीं है। तुम जो बुद्ध ने जो गलती किया है, अपना पत्नी को बिना बता के भागा, वचन तो दिया है साथ निभाऊंगा बोल के। तो ऐसा करके वो प्रश्न पूछते, तब जो है क्षमा मांगता है। तो ठीक है, तुम खाने के लिए कुछ नहीं लेके जा रहा था, इसलिए जो है खाना लेके आई थी बोल के उनको जो है कुछ मोमोज दे के वो चली जाती है वापस। तो ये आगे बढ़ता है, एक गुफा में जाता है। उस गुफा में जो है एक वृद्ध सन्यासी साधु है, वो भी जो है एक वृद्ध साधु है, बुद्ध भिक्षु जैसा तिब्बतन साधु है। तो उसके पास जाके बैठा तो उसने बोल रहा था चलो तुम्हें जो है मैं कुछ दिखाता हूं बोल के वो चित्र एक दिखाता है। चित्र मतलब नग्न स्त्री का चित्र, नग्न स्त्री का चित्र। तो ये देख के हैरान हो रहा है, अरे बाबा जी जो है अलग से बैठे और नग्न चित्र का स्त्री का चित्र जो है दिखा रहे हैं। और दूसरा एक और इधर भी देखो, ये भी देखो, दूसरा एक स्त्री का अलग से रूप में। तो ये देख के हैरान हो जाता है, मैं इससे भाग के यहां आ रहा हूं और ये बाबा जी क्या बता रहे हैं। तो बाबा जी हे करके जो है अगला पन्ना पलटते हैं। उस जो नग्न अवस्था में जहां जो दिखाई दे रहा था वो हटने के बाद उसके पीछे हड्डी और जो भी है वो विकृति बताते हैं। वो विकृति दिखाने के लिए वो जो है एक नग्न स्त्री को जो दिखा रहे, इसको देख के तुम जो है पीछे पड़ रहे हो क्या बोल के उनको वो जो बुद्धि दिलाने के लिए वो दिखाते हैं। मतलब जितना भी बोलो हड्डी मांस, दिमाग तो जो है गुम ही जाता है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं स्त्री वांछम, इसलिए दो जगह पे बता रहा था मैं, दो जगह पे इसको जो है उल्लेख कर रहे, स्त्री वांछाम दोष दर्शन बलात्। एक बार मैं स्वयं जो है बॉम्बे से दिल्ली आ रहा था, नहीं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था। तो फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बगल में एक सरदार जी है
और तीसरा जो है वो खाली था, तो मैं एल कोने पे जो है बैठा था, वो बीच में वो सरदार जी और कोने खाली सीट है विंडो के। तो एयर होस्टेस आई थी और पूछी क्या चाहिए बोल के, तो कुछ बात चल रहे थे हम लोगों के बीच में, तो एयर होस्टेस आके पूछी थी, तो सरदार ने बोला मुझे वेजिटेरियन खाना खिला दो। तो वो देखी क्या है, नहीं क्योंकि वो रेगुलर है उस रूट में, तो वो जानती है ये रेगुलर जो है नॉन वेजिटेरियन खाता है। तो नहीं नहीं, मैं एक महात्मा के बगल में बैठा हूँ इसलिए वेजिटेरियन ठीक है। ठीक है, तो बात कर रहे थे, तो करते करते जो है कुछ कुछ प्रश्न पूछ रहा था। तो इसका पूर्वांग क्या है, ये जो है फ्लाइट चढ़ने के बाद जो है फ़ोन बंद करने के लिए जब तक नहीं बोला है तब तक जो है हाँ बेबी, यस बेबी, नो बेबी बोल के उसका पत्नी को बोल रहा है, हैव अ नाइस टाइम बेबी बोल के फ़ोन रखा है। ठीक है, तो उसके बाद ये सब प्रश्नोत्तरी चल रहा है। उसके बाद जो है ये ठीक है, कुछ प्रश्न पूछने के बाद जो है आई एम गोइंग टू आस्क अ हार्ड हिटिंग क्वेश्चन, मैं जो है आपको एक जबरदस्त प्रश्न पूछने वाला हूं, मतलब पूछो, शूट। तो उसने जो है पूछा, देखो महाराज जी, मैं मेरा पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। उसने बताया था मैं मेरा पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, वो मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा पत्नी को बोलना चाहिए। तो वो बोला नहीं, बात हो नहीं है, मैं मेरे पत्नी को प्यार करता हूं, फिर भी जो है मेरे मन दूसरी स्त्री के प्रति जो आकर्षण है उसको उससे छूट नहीं रहा है। तो मैं बोला ये तो गड़बड़ है, तुम्हारा पत्नी को मत बोलो, मैं जो बोला था उसको कैंसिल कर दो। क्यों, तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों? मैं बताया तुम जो सरदार जी हो, तुम्हारा पहला सरदार है, सब घर द्वार छोड़ के जो है एक विषय के प्रति जो है एक मुद्दा लेके जो है सब छोड़ के उसी के लिए लड़ रहे थे जीवन भर। और कितना साइंटिस्ट है, कितना महात्मा लोग है, सब लोग जो है कोई एक विषय पकड़ लिया तो दुनिया कुछ भी उनको मालूम नहीं होता है। मतलब तुम जो है इतना बेहद प्यार करता हूं बोल के बता रहे हो, वो ऐसा है तो तुम्हें दूसरा कोई दिखा ही नहीं देना चाहिए, तो इसलिए जो है तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसको भी जो है अंतिम में संशय आ गया, वो प्यार करता है कि नहीं। इसलिए ये स्त्रीवांशाम दोषण दर्शन बलात्, मतलब ये दोष दर्शन जो है इतना सामान्य नहीं है, हर एक स्त्री में नहीं है। स्त्री रूप मतलब कोई भी रूप, उसमें वो पिंड को ही, पिंड में ही जो है दोष दर्शन देखना है, वही यहां पर बताए है। ठीक है, तो दुखम सुखात्मे क्षणात्, और इसमें जो है अंतिम उपदेश, दुखम, दुख को कैसा है, सुखात्मे क्षणात्, आत्मा जो है सुख स्वरूप है, ये इसको देखने के द्वारा क्या करना है, दुख को, दुख के ऊपर जो है विजय प्राप्त करना है। दुख मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग सामान्य दुख 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 कहते हैं, दुख मतलब क्या है, शास्त्र में जो है आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ऐसा जो है 3 प्रकार का दुख, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, ऐसी रूप में जो है शास्त्र प्रारंभ करते हैं। तीनों दुख के इस यही जो है हम लोग जो शांति मंत्र करते हैं, ओम शांति 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 ही कहते हैं, 3 बार शांति कहते हैं। ये 3 बार शांति का तात्पर्य क्या है, अंग्रेजी पुस्तक में जब लिखेंगे तो हिंदी पुस्तक में लिखेंगे शांति 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 लिख देते हैं, और अंग्रेजी पुस्तक में लिखेंगे पीस 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 लिखेंगे। अभी ये पीस 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 क्या है, यहाँ पर क्यों आया है, 3 बार पीस बोलने का जरूरत क्या है? तो शांति का तात्पर्य क्या है, 3 बार शांति कहने का तात्पर्य क्या है? एक बार शांति से नहीं हुआ तो 3 बार बोल के भी कुछ नहीं होने वाला है। एक बार कहने से, ओम शांति बोल के कहने से जो है कुछ नहीं होने वाला है, तो 3 बार नहीं 1000 बार बोलो तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 बार कहने का था, तब 3 बार क्यों रोका? नहीं, एक बार से जो है 3 बार ज्यादा मजबूत है, 3 बार क्यों रोका? 5 बार कहो, 10 बार कहो, शांति 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 करते रहो, क्यों उसको 3 ही बार में रोका? ये जो है 3 प्रकार का दुख माना जाता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये 3 प्रकार का दुख से जो है, ये बाधा से जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए शांति प्रार्थना है। तीनों दुख मतलब पाठ पढ़ते वक्त सिर दर्द, पैर दर्द इत्यादि जो है प्रारंभ हो जाता है, तो तब
या फीवर इत्यादि कुछ आ गया तो पाठ में जो नहीं आ सकते, तो उस शांति के लिए आध्यात्मिक दुख है वो, उस शांति के लिए क्या है एक बार कहते हैं। दूसरा, पाठ पढ़ते पढ़ते जो है बंदर वहां से अंदर आ गया, गड़बड़ है, तो यहां पर ध्यान थोड़ी रहेगा। उस दिन जो है चूहा वहां खेल रहा था, तो दो चूहा, तो पाठ यहां पर क्या जो है ध्यान रहेगा। तो ये जो आधि भौतिक बाहर का या ठंड असहनीय है, तो ये सब जो है बाहर का दुख जो है, ठंड जो है आधि दैविक में आ जाएगा। तो ये जो बाहर का दुख जो है भूतों से जो होने वाला, उसको आधि कहते हैं। और बारिश या जो ये ठंड या जो ये अधिक धूप इत्यादि जो भी है देवता ईश्वर से होने वाला है, इसलिए आदि दैविक। तो क्योंकि वो भी जो है अधिक बारिश होता है, अधिक ठंड है, तो पाठ में जाने का थोड़ी हिम्मत होता है। काठ से ऊपर उठने के लिए हिम्मत नहीं होता है, पाठ में जाने के लिए कहां से हिम्मत बनेगा। तो इसलिए क्या है, ये जो तृतीय प्रकार का जो दुख, उससे निवृत्ति पाने के लिए तृतीय शांति। तो ये तीनों प्रकार का शांति के बारे में बता रहे हैं, शांति 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 ही। इसको जो है आगे बढ़ाएंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।